को कल खुदेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। LIC को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SBI को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SBI को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी को फायदा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे नेता, शीर्ष नेता राहुल गांधी जी और अन्य बड़े नेता शुरू से कहते हैं साल भर से कि भोली भाली जनता को भ्रमित करके इस तरह का एक घोटाला किया जा रहा है। इनके शेयर पहले ओवर प्राइस दिखाकर पूरे देश का पैसा लगवा दिया। अब लाखों करोड़ों, मेरे ख्याल 10 लाख करोड़ के आसपास तो पहुंच चुका है और उससे भी ज्यादा की आशंका है। इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता के साथ जो लूट हुई है, देश के नागरिकों के साथ, उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, इसमें मोदी जी का हाथ है। उन्होंने हमेशा इसको संरक्षण दिया है। सरकारी कंपनियों का पैसा उसमें लगवाया, PSUs का, LIC का लगवाया, दुनिया भर के बैंकों से उनको लोन दिलाया है। चाहे वो बाहर काम कर रहे हो, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में वो काम कर रहे हैं, वहाँ उनका विरोध है, लोन भारत के बैंक दे रहे हैं। इस तरह से जो खुली लूट की है इन्होंने, ऑर्गेनाइज्ड लूट की है, उसका सीधा असर भारतीय जनता पर है। इसके विरोध में हम सभी कांग्रेसी और सभी विपक्षी दल सड़कों पर हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और जनता का पैसा उनको मिलना चाहिए और जिन्होंने घोटाले किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। पार्टी सांसद से लेके सड़क तक जो ये पनामा पेपर्स में नाम आया, विदेशी एजेंसियों की भी रिपोर्टें आ रही हैं, बार बार मांग कर रही है कि सरकार जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए और देश की जनता के सामने दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। जो 10 लाख करोड़ रुपया हमारे देश की जनता का डूबा है, सरकार उस पर जवाब दे और जो अपने मित्रों को, अडानी को नाजायज तरीके से फायदा पहुंचाया है, देश की जनता का पैसा उन तक वापस पहुंचना चाहिए। नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार लगातार केंद्र भाजपा सरकार ने जो नियम ढील देकर जो अडानी ग्रुप को जो लाख करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का काम किया है, जो हमारे लोगों की गाड़ी कमाई को लूटना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी जमीन से पार्लियामेंट तक जो लड़ाई लड़ रही है, इसको बिल्कुल नहीं होने देगी। गरीब को, अमीर को जो फायदा पहुंचाने का काम किया है बिल्कुल जायज है। और हमारे पूरे देश में स्टेट बैंक के सामने जो आज प्रदर्शन हो रहे हैं, इसी तरीके से जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ऐसे चलता रहेगा। देखिए, वजह बिल्कुल स्पष्ट है। जो गौतम अडानी जब भुज में आया था भूकंप, तो ये स्कूटर पे घूमता था। चंद ही सालों में कैसे दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा अमीर आदमी हो गया, कैसे इतना पैसा इसके पास आ गया। अब जब हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने इसकी पोल खोली है और पूरी दुनिया में भारत सरकार की बदनामी हुई है, नरेंद्र मोदी के मित्रों की बदनामी हुई है, तो तब ये सरकार चुप बैठी है, आंखें मूंदे बैठी है। और निर्मला सीतारमण कहती हैं कि ये तो सिर्फ एक कंपनी का मामला है। अरे, अगर विपक्ष के किसी आदमी ने कोई छोटा सा भी गलत काम गलती से भी हो गया तो ED, CBI, इनकम टैक्स सारी एजेंसियां पहुंच जाती हैं, उसको गिरफ्तार कर लेती हैं। आज अडानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? आज अडानी पर नरेंद्र मोदी क्यों अपना मुंह सिल के बैठे हुए हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। जब से ये भाजपा आई है, इन्होंने पूरे देश में लूट मचाई हुई है। ये गरीब विरोधी सरकार है और सिर्फ पूंजीपतियों की, अपने मित्रों की सरकार है। ये बड़े गर्व से कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है। ये कोई अमृतकाल नहीं चल रहा। अमृतकाल सिर्फ नरेंद्र मोदी के दोस्तों का चल रहा है। जनता का तो ये विष काल चल रहा है, विनाश काल चल रहा है और ये मोदी जी का मित्र काल चल रहा है। तो मैं तो एक कहना चाहूंगी कि तुरंत इस चीज की जांच होनी चाहिए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी इसकी जांच करे और निष्पक्ष जांच करके गौतम अडानी को पहले ही गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि वो जांच में बाधा डालेंगे। और नरेंद्र मोदी को स्टेटमेंट देनी चाहिए, भारत सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। बहुत शर्म की बात है, ये श्वेत पत्र जारी करना तो दूर, एक शब्द मुंह से बोलने को तैयार नहीं है। तो हम पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक ये गौतम अडानी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, जांच कमेटी नहीं बनेगी, तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। हमारे देश की कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस तरह के धरने प्रदर्शन करेगी। अब कांग्रेस की तरफ पूरी जनता बहुत उम्मीद के साथ देख रही है। कांग्रेस पार्टी है जो जनता के हर मुद्दे को उठाती है, हर दुख दर्द में शामिल होती है और ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये दलाली कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, अडानी जी और उनके मित्र। इस दलाली को रोका जाना चाहिए और अब इनका पर्दाफाश हो चुका है और हम
हम पूरी तरह से एकजुट होकर पूरी कांग्रेस इस चीज का विरोध कर रही है। हम संघर्ष करेंगे और जब तक संघर्ष करते रहेंगे तब तक इस सरकार को नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे। तो आपके सामने ये सब अडानी को लेकर है। अडानी ने जो घपले कर रखे हैं, देश का जो भट्टा बैठा दिया है, उस दिन से ही अडानी ने सारी चीज ले रखी है। ये आपको मालूम ही है, उसी के विरोध में पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी ने हर एक जिला हेडक्वार्टर पर रखा हुआ है। और यहाँ जिला हेडक्वार्टर पर और लोकसभा राज्यसभा में भी उसको भी ठप किया हुआ है, केवल इसीलिए और सारा विपक्ष साथ है। जब तक ये आओ जी, जब समर्थन हाँ समर्थन ही हमारा जो इन्होंने कहा, हमारा भी समर्थन है, बस यही है और क्या है। मुद्दा देखिए, बीते दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने 11 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों के माफ कर दिए और पिछले 8 से 10 दिन के अंदर हमारे देश की जीडीपी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रहार किया गया। देश की पूरी अर्थव्यवस्था जिससे चरमरा गई। एसबीआई को, अकेले एसबीआई बैंक को लगभग 2.5 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। 2.5 लाख। आज हम एसबीआई के सामने कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन पूरा देशव्यापी है, पूरे देश में हो रहा है। ये प्रदर्शन उन लाखों करोड़ों पूंजी निवेशियों की आवाज को उठाने के लिए है जो एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं, जिनका एसबीआई में जिन्होंने अपना निवेश कर रखा है। जिस तरह से मोदी सरकार ने अपने चुनिंदा साथी दोस्त अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियों में फेरबदल किया, इन संस्थाओं पे दबाव डाला कि अपना निवेश, अपना धन उनमें इन्वेस्ट करें, उनके प्रोजेक्टों में, जोखिम भरे प्रोजेक्टों में। तथा जिस तरह से एलआईसी के पॉलिसी धारकों को पिछले दिनों 33,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, उस जनता की आवाज को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्षरत है, सड़क पे है। हम अपनी बात सदन में भी उठा रहे हैं, हमारे नेता, पर सदन में, लोकसभा में हमारी बात को उठाने नहीं दिया जाता। इसीलिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं, जनता के साथ है, जनता की आवाज को उठाएंगे और बीजेपी को विवश कर देंगे, मोदी सरकार को विवश कर देंगे कि वो जनता के जोखिम बड़े, जनता के पैसे को, गाड़ी कमाई को, इन जोखिम बड़े इनमें निवेश ना करें और जनता के लिए साथ दें। आज ये जो विरोध प्रदर्शन रखा गया है, ये इसीलिए रखा गया है, जिस तरीके से हमारे देश में हर गरीब व्यक्ति को लूटा जा रहा है। उनकी जो कमाई है, जो उन्होंने निवेश किया है, सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जो लोगों को नुकसान पहुंचाया है। फरीदाबाद क्या पूरे देश में हर जिला स्तर पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है और ये जब तक जारी रहेगा, जब तक कि अडानी जी को जेल के पीछे न पहुंचाया जाए, इनके ऊपर इंक्वायरी न की जाए। एक बार हमेशा कहा जाता है कि कांग्रेस जो है टूट है, लेकिन आज पूरे जिले के जो हैं, जो तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं, सब एकजुट हैं। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की बातें फैला? देखिए जी, कांग्रेस में फूट है, ये केवल बीजेपी वाले कहते हैं, कांग्रेस वालों ने कभी नहीं कहा। और आपने देखा कि जहाँ भी प्रदर्शन होते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर बैठती है, एकजुट होकर सब शामिल हैं। और आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, यही नहीं हर जगह पे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने पूरे देश में इन लोगों के खिलाफ लोगों को जगाया, लोगों को एकत्र किया है। बीजेपी अपनी बात नहीं करती, केवल कांग्रेस की ही बात करती है। कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस अलग है, जबकि कांग्रेस अलग नहीं है, सबको देश को पता है। और बहुत जल्दी ही इनको उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि ये लोग केवल आईवास कर रहे हैं। लोगों का कितना नुकसान हो रहा है आप देख रहे हैं। अडानी के लिए कितनी जल्दी, 8 सालों से पहले अडानी का नाम कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन 8 साल में अडानी कैसे वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट आदमी बन गया। चैनल तक जो उनके खिलाफ दिखा था, उनको भेज दिया जाता है। बिल्कुल ईडी और ये तो केवल विरोधियों के लिए बने हैं। अब इनके ऊपर कार्रवाई की, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई अब कहाँ है, अब क्यों कार्रवाई नहीं हो रही?